पहले जितने भी पत्रकार बंधु हैं हमारे यहाँ पे, उनको हम यहाँ पे स्वागत करते हैं, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा का भी आप लोग को मेरी तरफ से शुभकामना है, अभी पर्व है। यहाँ पे बुलाने का मकसद ये है कि पिछले 1-1.5 महीना से एक फेक आईडी है जो हमारे और हमारे संस्था के खिलाफ लगातार सोशल मीडिया पे गलत चीज़ों को प्रचारित और प्रसारित कर रही है। और फेक आईडी हमने इसलिए बताया कि गलत मतलब किसी चीज़ को प्रचारित करना और प्रसारित करना किसी भी इंसान का वो अधिकार है, लेकिन वो सच में हो, वो सामने में हो, ताकि लोग भी उसको देखें। यही इसी के लिए आप लोग को बुलाया। फेक आईडी के द्वारा क्या आपको किस प्रकार से परेशान किया जा रहा है? फेक आईडी के द्वारा जो परेशान किया जा रहा है कि मेरा नाम डाल के, मेरा फ़ोटो डाल के अलग अलग टाइप का रिकॉर्डिंग, जो मेरा आवाज़ नहीं है, उस आवाज़ से बहुत तरह का एलिगेशन हम पे लगाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना पड़ता है। लेकिन हमारे जो भी शुभचिंतक हैं और जो हमारे विद्यार्थी हैं, आप लोग जानते हैं कि विद्यार्थी के अंदर आवेश ज़्यादा होता है, उनको आक्रोश ज़्यादा आता है, तो वो हमारे खिलाफ लिखते हैं। तो हमारे विद्यार्थी वहाँ पर जाके उसमें कमेंट करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, क्योंकि उन लोगों को मैं मना करता हूँ कि इन सब चीज़ों में, क्योंकि जो चीज़ फेक है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये प्रेस वार्ता बुलाने का मेरा मेन मकसद है कि मेरे विद्यार्थियों को भी ये मैसेज जाए, और जो फेक आईडी फेक हो सकता है, लेकिन उस आईडी को जो उंगलियां चला रही हैं वो फेक नहीं हो सकता, वो सच है। ये आप लोग भी समझते हैं। तो हमारे माध्यम से, आपके पत्रकारिता के माध्यम से, आपको पत्रकार बंधुओं के माध्यम से उन तक भी ये संदेश पहुँचे कि उनके द्वारा लगाया गया जो भी एलिगेशन है, मेरा नाम डॉक्टर इंतखाब हक है और मैं कहता हूँ कि मैं एक सच हूँ, तो उस सच के सामने उस सच को भी आना चाहिए ताकि लोगों को पता चले। कितने लोग जो इस तरह के साजिश कर रहे हैं आपके विरुद्ध? ये आपका सवाल बहुत बढ़िया है। तो इसका जवाब ये है कि वही लोग हो सकते हैं जो मुझे जानते होंगे, जो मुझसे परिचित हैं। आज बहुत सारे ऐसे पत्रकार बंधु हैं जिनको मैं नहीं जान रहा था और आज उनसे मेरी मुलाकात होगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे ही बीच से हमारे ही जानने वाले कोई हैं जो ऐसा कर रहे हैं, और हमने पुलिस में कंप्लेन किया है और पुलिस अपना काम करेगी। उसमें देखिए किस नाम से ये आईडी चल रहा है? हाँ, ये आईडी ज़ेबा परवीन नाम से चल रहा है और उसका मोबाइल नंबर भी है। उस मोबाइल नंबर से क्या किया जा रहा है ना कि मोहल्ला के लोगों को जोड़ के ग्रुप बनाया जा रहा है। उस ग्रुप में इस मोहल्ले के भी कुछ लोग मतलब हैं ग्रुप में जुड़े हुए, उन्हीं के माध्यम से मुझे कभी कभी पता चल जाता है कि मेरे बारे में लिखा जा रहा है, क्योंकि उस आईडी ने मुझे भी ब्लॉक कर रखा है। और हमारे मतलब कि जो भी फेवर में कमेंट जाते हैं तो वो आईडी उस कमेंट को डिलीट कर देती है। और मुझे लगता है इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर हूं और शिक्षा के क्षेत्र में वर्षों से सेवा देता आ रहा हूं, कई शिक्षण संस्थान में सेवा देने के बाद मैं अपना ये संस्थान चला रहा हूं, तो मेरा मानना है कि जो भी ये कर रहा है उसकी मानसिक दशा और आर्थिक दशा दोनों ठीक नहीं लगती है। क्योंकि अगर कोई आदमी छुप के कर रहा है, कहीं से छुपा हुआ है, तो हो सकता है कि वो कोई नशेड़ी भी हो सकता है, गंजेरी भी हो सकता है। वो काम तो पुलिस का है, पुलिस करेगी। मंशा क्या लगता है इसके पीछे? उसका मंशा लगता है कि वो मुझे बर्बाद करे, और मेरा मंशा ये लगता है कि वो मुझे एडवर्टाइज कर रहा है, मुझे मशहूर करने की कोशिश कर रहा है। ये मेरा सकारात्मक पहलू है, और उसका नकारात्मक पहलू ये हो सकता है कि डॉक्टर इंतखाब को और टारगेट इंस्टीट्यूट को नुकसान पहुंचाया जाए। तो आपके माध्यम से एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूं कि जब लोग बाहर से आपको देखते, जब आप अंदर में आप सही हैं, तो बाहर में क्या हो रहा है उससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये संस्थान है, इस संस्थान के अंदर कोई भी अप्रिय घटना घटती है, या किसी स्टूडेंट को टेंशन होता है, या हमारे तरफ से हमारे काम में कोताही होती है, तो हम या हमारे मैनेजमेंट या यहाँ पर जो भी कर्मी हैं उसके ज़िम्मेदार होंगे और उनको परेशान होने की ज़रूरत है। लेकिन बाहर से फेंके जाने वाले ढेला से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने चार दीवारी को और मजबूत करने की ज़रूरत है। ये चीज़ हमें और हौसला दे रही है। ये सिर्फ मैं अपने शुभचिंतक और मेरे जो भी दोस्त हैं जो इस चीज़ से बहुत परेशान हो गए हैं, तो मैंने कहा कि इस चीज़ का थोड़ा क्लेरिफिकेशन किया जाए। इससे पहले आप कहाँ काम कर रहे हैं? देखिए सर, मैं जब 6th क्लास में था तभी से मैं ट्यूशन पढ़ाता हुआ आया हूँ, और
मैंने बहुत जगह सेवा दिया है। इससे पहले मैं DPMI में एज ए पार्टनर भी था, वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल भी रहा, और अभी भी मैं सल्फिया पारा मेडिकल उसमें मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ। यतीम खाना इस्लामिया मदरसा है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। इससे पहले मैं दिशा कैरियर में अपना सेवा दे चुका हूँ। सक्सेस मंत्रा में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे मैं अपना सेवा दे चुका हूँ, और शुरू से ही मैं शिक्षा जगत में काम कर रहा हूँ। और आज मुझे आप लोग को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने 11-12 के बच्चे को भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट पढ़ाने का एक रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है 10 सालों तक। और हमारे बहुत सारे बच्चे अभी MBBS कर रहे हैं, कितने MBBS करके अभी जॉब में भी हैं। और जब ये मैंने संस्थान खोला है तो एक फिर मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, जो भी मेरे एल्यूमिनी है, जो मेरे बच्चे हैं, तो ज़रूर उनके साथ भी आपकी एक मतलब मैं भेंट कराऊंगा। क्या लग रहा है उसी सब संस्था में से कोई ऐसे लोग हैं जो आपके संस्था खोलने के बाद आपके पीछे पड़े हुए हैं? देखिए, मैंने पहले भी ये चीज़ कह दिया है कि मैं इरादा का बहुत मजबूत आदमी हूँ। मैं किसी का भी नाम लेना नहीं चाहूँगा, और या किसी के बारे में भी, चूँकि मुझे अपने साइड से क्लेरिफिकेशन करना था। बाकी पुलिस का काम है, पुलिस इसको देखेगी। साइबर क्राइम है, ये सब सोशल बुलिंग का काम है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा उनके लिए। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इंतखाबुल हक हुआ। और मैं सिर्फ एक चीज़ और अपनी बात एक लास्ट चीज़ से ख़त्म करना चाहूँगा। ये एक अलग एक साइकोलॉजिकल पहलू है, क्योंकि मेरा परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है और मैं भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ। समाज के काम में भी मेरा अहम रोल रहा है। तो अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ेबा परवीन कोई फेक आईडी है, उसका मुझ पर एलिगेशन है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ज़ेबा परवीन सच है तो एक अबला नारी है, और एक अबला नारी को अधिकार है कि अपने परेशानी को, अपने प्रॉब्लम को आप ही पत्रकार बंधुओं के सामने रख के, और मैं हमेशा किसी को भी अपॉर्चुनिटी देता हूं कि अगर मैंने किसी के साथ कोई गलत किया है तो हम आप में से ही कोई उस व्यक्ति को, उस लोग को मेरे सामने ला सकते हैं, उसको जजमेंट दिला सकते हैं।